पिछले लेक्चर में मैंने आपको फीडबैक के बारे में बताया था कि फीडबैक होता क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फीडबैक के एडवांटेज क्या हैं और फीडबैक का या फीडबैक सर्किट का ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है। उस लेक्चर में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेज पॉजिटिव फीडबैक के से कहीं अधिक है। हालांकि नेगेटिव फीडबैक में जो सिग्नल है या एम्पलीट्यूड है या गेन वह कम हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर इसके फायदे या एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं। जैसे यह एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, डिस्टॉर्शन को कम कर देता है आदि। तो आज हम नेगेटिव फीडबैक के एप्लीकेशंस या एडवांटेजेस की स्टडी करेंगे। नेगेटिव फीडबैक का पहला एडवांटेज है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन बाय नेगेटिव फीडबैक, यानी कि ऋणात्मक पुनर्निर्वेशन द्वारा एम्पलीफायर के गेन का स्थायीकरण। तो एक्चुअली एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है और ट्रांजिस्टर का गेन टेम्परेचर, पावर सप्लाई की वोल्टेज, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स में परिवर्तन कर देने से परिवर्तित हो जाता है या इस चेंज से यह गेन प्रभावित होता है। तो जब ट्रांजिस्टर का गेन प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से एम्पलीफायर का गेन भी इन पैरामीटर्स से प्रभावित होगा और यह जो प्रभाव है उसको हम स्टेबलाइजेशन फैक्टर या स्टेबिलिटी फैक्टर से डिनोट करते हैं, जिसे हम गेन में जो चेंज है वो ओवर गेन या ओरिजिनल गेन द्वारा के अनुपात द्वारा परिभाषित करते हैं। तो बिना फीडबैक के एम्पलीफायर का स्टेबिलिटी फैक्टर एस यह DA/A होगा। डी है DA चेंज इन गेन और A एम्पलीफायर का ओरिजिनल गेन या विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, वोल्टेज या ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स के जो गेन है वह A है। तो विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का स्टेबिलिटी फैक्टर एस इक्वल टू DA/A होगा और यदि एम्पलीफायर में फीडबैक सर्किट लगा दें तो जो स्टेबिलिटी फैक्टर है SF वह होगा DAF/AF। DAF चेंज इन गेन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फीडबैक। तो और यह फीडबैक समेत फीडबैक सर्किट में सर्किट के साथ एम्पलीफायर का गेन है। और हम जानते हैं कि एम्पलीफायर की बेसिक इक्वेशन AF इक्वल टू 1A/1 माइनस A बीटा होती है। इस इक्वेशन का हम A के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ले लें तो DAF/DA इक्वल टू 1/1 माइनस A बीटा होल स्क्वायर मिलेगा, जिसे हम 1/1 माइनस A बीटा इंटू AF/A लिख सकते हैं और इसे लिखा जा सकता है DAF/AF इक्वल टू 1/1 माइनस A बीटा 1 माइनस A बीटा इंटू DA/A और DA/A S के बराबर है। इसलिए आप इस इक्वेशन को SF इक्वल टू S/1 माइनस A बीटा लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि SF जो है वो 1 माइनस A बीटा पर डिपेंड कर रहा है और 1 माइनस A बीटा
के मान में परिवर्तन A1 माइनस ए बीटा मीन्स ए बीटा के मान में जो चेंज से एस एफ का मान एस से कम या ज्यादा होगा। नेगेटिव फीडबैक की स्थिति में ए बीटा नेगेटिव होता है, और जब ए बीटा नेगेटिव होगा तो इसका मतलब 1 माइनस ए बीटा विल बी ग्रेटर देन 1, और ऐसा होने पर एस एफ का मान एस के मान से कम होगा, जो कि मैंने यहां लिखा है कि 1 माइनस ए बीटा का मान अधिक होने से एस एफ का मान कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार नेगेटिव फीडबैक की टेक्निक से 1 माइनस ए बीटा का मान 1 से अधिक हो जाने के कारण एस एफ यानी कि फीडबैक स्टेबिलिटी फैक्टर विथ फीडबैक का मान एस से कम हो जाता है, स्टेबिलिटी फैक्टर विदाउट फीडबैक से कम हो जाता है। इस प्रकार नेगेटिव फीडबैक का यह एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है कि इससे हम स्टेबिलिटी फैक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड नाउ जो सेकंड एप्लीकेशन है नेगेटिव फीडबैक का, वह है रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन एंड नॉइस बाय नेगेटिव फीडबैक। रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन क्या होते हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। एक्चुअली एम्पलीफायर के इनपुट पर यदि अधिक एम्पलीट्यूड का सिग्नल लगा दें तो एम्पलीफायर के ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर हो जाते हैं, और इन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के नॉन लीनियर हो जाने से आउटपुट जो सिग्नल्स है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और आउटपुट सिग्नल्स के डिस्टॉर्ट होने का मतलब ये है, या आउटपुट सिग्नल्स के विकृत होने का आशय यह है कि इन आउटपुट सिग्नल्स में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ साथ और आसपास की फ्रीक्वेंसियों के हार्मोनिक्स मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान, आउटपुट फ्रीक्वेंसी का मान बदल जाता है, यानी कि इसमें कुछ मिक्सिंग हो जाती है हार्मोनिक्स की। तो यह कहलाता है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, मतलब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का नॉन लीनियर हो जाना, जिसका कारण आउटपुट फ्रीक्वेंसीज में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, आउटपुट सिग्नल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के साथ और बहुत सारे हार्मोनिक्स का आ जाना हो जाता है। तो यह नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कहलाता है। और दूसरा है नॉइस। नॉइस का मतलब होता है आउटपुट करंट में रैंडम चेंज, अनियमित परिवर्तन, और आउटपुट करंट में अनियमित परिवर्तन या तो आवेश वाहकों की टेम्परेचर की वजह से, थर्मल मोशन की वजह से, रैंडम मोशन, या उनका कोलिजन हो जाए, या फिर डिफ्यूजन हो जाए, यानी कि आवेश वाहकों की थर्मल एनर्जी के कारण जो मोशन चेंज होती है उसकी वजह से नॉइस पैदा होता है। उस नॉइस की वजह से डिस्टॉर्शन आ जाता है, और नॉनलीनियर डिस्टॉर्शन या नॉइस को हम नेगेटिव फीडबैक से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यहां हमने यह दिखा रखा है कि जो डिस्टॉर्शन है, नॉइस या डिस्टॉर्शन, उसको एम्पलीफायर के सीरीज में लगाया जाता है, या यह जो डिस्टॉर्शन है वो एम्पलीफायर के आउटपुट पर सीरीज में जुड़ा होता है। तो यह जो सर्किट है
इस सर्किट में इनपुट आपने VI दे रखा है और आउटपुट आपको VO मिल रहा है। इसके एम्पलीफायर के आउटपुट की सीरीज में हमने VD लगा रखा है। यह सर्किट विदाउट फीडबैक है, और यदि हम फीडबैक सर्किट लगा दें, फीडबैक नेटवर्क इसमें ऐड कर दें, जो कि यहाँ लगेगा, यह बीटा फीडबैक नेटवर्क है, और इसकी वजह से जो इनपुट में वोल्टेज सप्लाई हो रही है या वोल्टेज दी जा रही है वो अब VIF है, और इस वक्त जो इनपुट वोल्टेज है वो VI डैश और आउटपुट वोल्टेज VO डैश है। तो हम जानते हैं कि यदि इनपुट वोल्टेज VI है और जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स की वोल्टेज है वो VD है, तो आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल टू AVI प्लस VD के बराबर होगी। और जहां AVI विदाउट डिस्टॉर्शन आउटपुट वोल्टेज क्या है उसको प्रदर्शित करता है, VD डिस्टॉर्टेड वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल टू AVI प्लस VD के बराबर होगी। यदि फीडबैक के साथ इस प्रकार निविष्ट वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज को समायोजित करें कि आउटपुट वोल्टेज का मान VOS ही बना रहे, तो इस नियत संकेत वोल्टता के लिए इनपुट का मान VI से डिफरेंट होगा। हम चाहें कि आउटपुट वोल्टेज उतना ही बना रहे जितना कि पहले था, यानी फीडबैक से पहले था, तो हमें इनपुट का मान चेंज करना होगा। और इस वक्त जो जैसे मैंने सर्किट में बताया था कि इस वक्त जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वो VI ना होके चेंज्ड वोल्टेज है, दैट इज VI डैश। और इस स्थिति में आपको आउटपुट वोल्टेज VO डैश इक्वल टू मिलेगा AVIF प्लस BD। और AVIF में अगर VIF का वैल्यू रखें जो आप निकाल चुके हैं दिस वन, और इसको रख के हम सॉल्व करें तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाती है, जिससे VO डैश का मान A/1 माइनस A बीटा VI डैश प्लस 1/1 माइनस A बीटा VD प्राप्त होता है। यदि अब देखें कि केवल संकेत वोल्टता के लिए उपरोक्त स्थितियों में बिना फीडबैक सिग्नल, विदाउट जब फीडबैक था तो अपने पास VOS कितना था, दैट वाज AVI, और फीडबैक के साथ ये कितना है, दिस इज द VOS विथ फीडबैक। जो सिग्नल वोल्टेज है विथ फीडबैक वो ये है, VOS डैश इक्वल टू A/1 माइनस A बीटा VI डैश। और यदि VI डैश का मान 1 माइनस A बीटा VI है तो VOS और VOS डैश बराबर होंगे, यानी कि डिस्टॉर्शन सहित जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं वो और विदाउट डिस्टॉर्शन यह बराबर हो जाएगा। इस प्रकार पुनर्निर्देश के साथ इनपुट वोल्टेज VI डैश को यदि 1 माइनस AV बीटा इंटू VI के तुल्य लें तो आउटपुट वोल्टता समान रहेगी, यानी कि VI डैश को यदि आप फीडबैक सर्किट के साथ 1 माइनस A बीटा इंटू VI लेते हैं तो आउटपुट वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन डिस्टॉर्टेड वोल्टेज VD डैश का मान घट के अब ये हो जाएगा दिस टर्म VD, ये डिस्टॉर्टेड सिग्नल है, ये डिस्टॉर्टेड वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है, इनके साथ में यह डिस्टॉर्टेड वोल्टेज है, ये टर्म डिस्टॉर्टेड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। और इस स्थिति में आप देखें कि डिस्टॉर्टेड वोल्टेज VD डैश इक्वल टू VD/1 माइनस A बीटा है। तो यहां एक बहुत अच्छी बात है कि इस टर्म के आने से VD डैश A बीटा पर डिपेंड हो गया, और A बीटा जैसा कि आप जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक हो तो नेगेटिव फीडबैक के लिए A बीटा का मान नेगेटिव होता है, और जिस कारण यह टर्म पॉजिटिव होगी, एक से ज्यादा होगी, और उस स्थिति में BD डैश का मान VD से
कम हो जाएगा, यानी कि डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक, विथ नेगेटिव फीडबैक कम होगा विदाउट फीडबैक के डिस्टॉर्शन से। तो यह नेगेटिव फीडबैक का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, जिसे हम एम्पलीफायर सर्किट में डिस्टॉर्शंस को कम करने के लिए यूज करते हैं। और तीसरा इसका एप्लीकेशन है इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड इंक्रीज इन बैंडविड्थ बाय नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक से आप किसी भी एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, यानी कि जो लोअर फ्रीक्वेंसीज पर जो रेस्पॉन्स होता है उसको और लोअर ला सकते हो, हायर फ्रीक्वेंसी की रेस्पॉन्स को और ऊपर ले जा सकते हो, यानी कि बैंडविड्थ को बढ़ा सकते हो। तो जब बैंडविड्थ बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एम्पलीफायर का अच्छा हो जाएगा, और इस को हम नेगेटिव फीडबैक से कर सकते हैं। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आरसी, जब आरसी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर आपको पढ़ाएंगे तब हम इस रिलेशन को प्रूव करेंगे, आपको सब बता देंगे। लेकिन यहां आप डायरेक्टली याद रखें कि आरसी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की लोअर फ्रीक्वेंसीज पर करंट या वोल्टेज गेन AL इक्वल टू AM ओवर 1 माइनस JFL ओवर F होता है, और हायर फ्रीक्वेंसीज पर यह गेन AH इक्वल टू AM ओवर 1 प्लस JF ओवर FH होता है। AM जो मीडियम फ्रीक्वेंसीज पे हैं उन पर वोल्टेज गेन है, और FL और FH लोअर और हायर फ्रीक्वेंसीज हैं। अब आप जानते हैं कि एम्पलीफायर विथ फीडबैक या फीडबैक प्रिंसिपल से AF इक्वल टू A ओवर 1 माइनस A बीटा होता है। इसलिए निम्न आवृत्तियों पर लोअर फ्रीक्वेंसीज पर इस गेन को हम ALF इक्वल टू AL ओवर 1 माइनस AL बीटा लिख सकते हैं, और AL का मान इस नंबर 1 समीकरण से यहां लिख दें तो आपको ALF इक्वल टू AM ओवर 1 माइनस बीटा AM ओवर 1 माइनस JFL ओवर F इंटू 1 ओवर 1 माइनस बीटा AM मिलेगा, जिसे आप AMF ओवर 1 माइनस JFLF ओवर F लिख सकते हैं। और जहां पर AMF पुनर्निर्वेश सहित प्रवर्धक की मध्य आवृत्ति परास के लिए गेन है। मीडियम फ्रीक्वेंसीज पे जो गेन है, जब फीडबैक दे रखा है तब उसे हमने AMF कहा है, और AMF का मान AM ओवर 1 माइनस बीटा AM के बराबर है। और इसी से हम निकालें कि निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति जो होगी अब FLF, उसका मान FL ओवर 1 माइनस बीटा AM होगा, 1 माइनस बीटा AM होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि अगर नेगेटिव फीडबैक लेंगे तो FLH का मान FL से कम हो जाएगा, यानी कि फीडबैक सहित, यानी कि क्लोज लूप एम्पलीफायर के लिए जो लोअर फ्रीक्वेंसीज का मान है वह ओपन लूप एम्पलीफायर से कम की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि FL का मान, या यूं कहूं कि FL का मान FL से कम हो जाता है। तो यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो गई नेगेटिव फीडबैक से। और इसी प्रकार हम हायर फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो यहां पर जो गेन है वह AH इक्वल टू AM ओवर 1 प्लस JF ओवर FH है,
फीडबैक पर यह गेन उसी इक्वेशन से AF इक्वल टू A/1 माइनस A बीटा से अब AFH गेन एट हायर फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू AH/1 माइनस AH बीटा होगा और AH की वैल्यू यहां पुट कर दें तो AHF इक्वल टू AM/1 प्लस J F/FH/1 माइनस AM बीटा इंटू 1 प्लस J F/FH मिलेगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर आप AFH को AMF/1 प्लस JF/FHF के इक्वल लिख सकते हैं। और वही जो हमने अभी डिस्कस किया था कि FFH इक्वल टू FH/1 माइनस बीटा AM है। नेगेटिव फीडबैक के लिए यह वैल्यू 1 से अधिक होगी, जिस कारण FFH का मान FH से अधिक हो जाएगा। यानी कि जो हायर फ्रीक्वेंसीज अब थी, पहले थी ओपन लूप में, ओपन लूप मीन्स विदाउट फीडबैक, जो हायर फ्रीक्वेंसीज थी अब और हायर वैल्यू की तरफ बढ़ जाएंगी। इसका आशय यह हुआ कि FFH फीडबैक सहित या क्लोज्ड लूप परिपथ की हायर फ्रीक्वेंसीज ओपन लूप परिपथ की हायर फ्रीक्वेंसीज से अधिक हो जाएंगी। यदि हम इसको कर्व में दिखाएं तो यह कर्व जो था वो विदाउट फीडबैक था, फीडबैक है, और यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसीज पर गेन AM मिल रहा है, मतलब ये FL है लोअर फ्रीक्वेंसी और ये FH हायर फ्रीक्वेंसीज है। इन फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसीज पे गेन AM है। और जैसे ही हम फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक सर्किट यहाँ लगाएं तो नेचुरली गेन का मान तो कम हो जाएगा, गेन यहाँ से घट के इस वैल्यू से घट के यहाँ हो गया, बट लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर वैल्यू की तरफ और हायर फ्रीक्वेंसीज और हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जो एम्पलीफायर है उसका रेस्पॉन्स फ्रीक्वेंसीज के लिए बढ़ जाता है। और पहले जो बैंडविड्थ था वो इतना था और अब बैंडविड्थ इतना हो गया। इसका मतलब फीडबैक परिपथ में बैंडविड्थ बढ़ जाती है, बैंड चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। और आप लिख सकते हैं कि FHF माइनस FLF इज ग्रेटर देन FH माइनस FL। इस प्रकार यह आपके मेन एप्लीकेशंस हैं नेगेटिव फीडबैक के। थैंक यू।